अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK IDU विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम डेली आपके लिए ये 50 क्वेश्चंस की MCQ सीरीज़ लेकर आते हैं, उसी सीरीज़ में उसी के ज़ेल में आज एक क्लास और आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसमें आपको 50 MCQ सवाल करवाए जाएंगे। और ये MCQ क्वेश्चंस आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो JSC CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे वो RPSC राजस्थान का एग्ज़ाम हो, चाहे वो DSSB दिल्ली के एग्ज़ाम हो, या वो BPSC बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव उर्दू टीचिंग से रिलेटेड या उर्दू अदब से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गुज़िश्ता इम्तिहानात में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं सवालों का ज़िक्र, उन्हीं सवालों को चुन करके आपके लिए क्लास तैयार की गई है। आइए बातों के सिलसिले को यहीं ख़त्म करके चलते हैं पहले सवाल की जानिब। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। और पुराने हैं आपको पता ही है, वीडियो लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। चलिए सवाल नंबर 1, किस माहिर लिसानियात ने उर्दू की इब्तिदा को दक्कन से मंसूब किया? माहिर यानी विशेषज्ञ, लिसानियात यानी भाषा। किस भाषा विशेषज्ञ ने ये कहा था कि उर्दू की इब्तिदा किससे हुई है? दक्कन से हुई है। मीर अमन, नसीरुद्दीन हाशमी, महमूद शीरानी, सैयद सुलेमान नदवी। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, नसीरुद्दीन हाशमी ने क्या कहा था कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा पैदाइश कहाँ से हुई है? दक्कन से हुई है, यानी दक्षिण से हुई है। सवाल नंबर 2, उर्दू की इब्तिदा से मुताल्लिक हाफिज़ महमूद शीरानी के नज़रिए की निशानदेही कीजिए। हाफिज़ महमूद शीरानी कौन है? ये अख्तर शीरानी के वालिद हैं। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, उर्दू सिंध में पैदा हुई है, उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई है, या उर्दू का आगाज़ दिल्ली और उसके नवाह में हुई है? महमूद शीरानी ने क्या कहा था उर्दू की इब्तिदा के मुतालिक? इसका सही जवाब है दोस्तों, उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई है। ये कॉल किनका है? महमूद शीरानी का। मोटे तौर पे 7-8 जनों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, सैयद सुलेमान नदवी हैं, अख्तर शीरानी हैं। बस आपको खास खास नाम याद रखने हैं, इन्हीं से मुतालिक हमेशा सवाल ज़्यादातर बना करते हैं। सवाल नंबर 3, उर्दू की इब्तिदा से मुतालिक सबसे ठोस और काबिल कबूल नज़रिया किस माहिर लिसानियात ने पेश किया था? किसकी बात को लास्ट में फाइनली मान लिया गया कि सभी ने अपना नज़रिया दिया है, लेकिन आपका नज़रिया सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है? वो कौन थे? मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, शमसुल्लाह कादरी, शौकत सब्ज़वारी, या मसऊद हुसैन खान? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, मसऊद हुसैन खान। इनका कहना है कि उर्दू किससे निकली है? खड़ी बोली से निकली है। और इन्हीं का कहना है कि उर्दू दिल्ली के नवाह में, नवाह दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के एरिया में पली बड़ी है, वहीं से उर्दू की पैदाइश हुई है और ये नज़रिया सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। सवाल नंबर 4, इनमें से किस अहले कलम का शुमार माहिर लिसानियात में नहीं होता? भाषा विशेषज्ञ नहीं है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी, बुरहानुद्दीन जानम, या महमूद शीरानी? बिल्कुल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सैयद सुलेमान नदवी और महमूद शीरानी तीनों भाषा विशेषज्ञ हैं, लेकिन बुरहानुद्दीन जानम ये भाषा विशेषज्ञ नहीं हैं। सवाल नंबर 5, ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज किस बादशाह के दौर में गुलबर्गा आए थे? फिरोज शाह बहमनी, अहमद शाह बहमनी, महमूद शाह बहमनी, या निज़ाम शाह बहमनी? ये बहमनी एक सल्तनत थी, तो किसके दौर में आप गुलबर्गा आए थे? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, फिरोज शाह बहमनी के दौर में आप गुलबर्गा तशरीफ़ लाए थे। सवाल नंबर 6, फ़खरुद्दीन निज़ामी बेदरी की तसनीफ़ का नाम क्या है? नौसरबार, ये बार नहीं नौसरहार है शायद, या तो मेरा ख्याल है नौसरहार, खुशनामा,
कदमराव पदमराव या गुलशन इश्क? इसका सही जवाब है दोस्तों क्या? सी, कदमराव पदमराव। कुछ लोग इसको कुदम पुदम भी पढ़ते हैं, कुदम पुदम नहीं है, सही वर्ड क्या है? कदमराव पदमराव। सवाल नंबर 7, शहादतुत तहकीक किस सूफी शायर की तवील नज़्म है? ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज, मीरा जी शमशुल उशाक, बुरहानुद्दीन गरीब या बुरहानुद्दीन जानम? आपको पता है सी वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये नाम कोई है ही नहीं। बिल्कुल, इसका सही जवाब है शाह मीरा जी शमशुल उशाक ने क्या लिखी है? शहादतुत तहकीक लिखी है। सवाल नंबर 8, आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन था? इस्माइल आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह या अली आदिल शाह? आदिल शाही सल्तनत किसके दौर से, किससे शुरू होती है? उसका बानी कौन था? जैसे मुगलिया सल्तनत की पूछे तो बताते हैं कि बाबर सबसे पहले आए थे, है ना, हिंदुस्तान में। ऐसे ही आदिल शाही सल्तनत का बानी कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब है सी, यूसुफ आदिल शाह। सवाल नंबर 9, जगत गुरु किस हुक्मरान शायर का लक़ब है? इब्राहिम आदिल शाह सानी, यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह? ये आदिल शाही सल्तनत में एक शायर ऐसे भी हैं जिनका लक़ब जगत गुरु के नाम से पहचाना जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, इब्राहिम आदिल शाह सानी। सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सी तसनीफ़ नुसरती की नहीं है? अलीनामा, फ़तेहनामा बहलोल खान, चंद्रबदन मैहार, गुलशन इश्क? ये फ़तेहनामा बहलोल खान, इसकी जगह ना कई बार एक वर्ड आता है तारीख़ अस्कंदरी, वो भी फ़तेहनामा बहलोल खान का ही दूसरा नाम है, तारीख़ अस्कंदरी भी इसे कहते हैं। बताइए सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है सी, चंद्रबदन मैहार। ये इनकी तसनीफ़ नहीं है। बाकी अलीनामा, फ़तेहनामा और गुलशन इश्क तीनों किसकी है? नुसरती की है। सवाल नंबर 11, कलीमतुल हक़ाइक़ किस सूफ़ी शायर की नसरी तसनीफ़ है? ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज, बुरहानुद्दीन जानम, मीरा जी शमशुल उशाक या अमीर खुसरो? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, बुरहानुद्दीन जानम ने क्या लिखी है? कलीमतुल हक़ाइक़। सवाल नंबर 12, इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ किताब नौरस का मौजू है? नौरस के पहले भी सवाल मैं लेकर आ चुका हूँ। इसका मौजू, विषय, टॉपिक क्या है इसका? रज़्म व बज़्म पर मुश्तमिल शायरी, तसव्वुफ़ इख़लाक़ पर मुश्तमिल नज़में, वाक़ियात इश्क़ पर मुश्तमिल कलाम या राग रागनियों पर मुश्तमिल गीत? वैसे नौरस का टॉपिक क्या है? मौसीकी। क्या है? मौसीकी। अब आप मौसीकी से रिलेट करके समझ सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? डी, राग रागनियों पर मुश्तमिल गीत वगैरह इसमें शाया हो चुके हैं। सवाल नंबर 13, रुस्तमी की मसनवी का नाम क्या है? जन्नत सिंगार, लैला मजनू, खावरनामा, क़िस्सा बेनज़ीर? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, खावरनामा। सवाल नंबर 14, मसनवी खावरनामा के मरकज़ी किरदार की निशानदही कीजिए। उसका सेंट्रल पॉइंट, उसका मुख्य किरदार कौन है? हज़रत अमीर हमज़ा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुल्तान आदिल शाह या ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, हज़रत अली। इस खावरनामा में एक फ़र्ज़ी कहानी है और हज़रत अली को उसमें एक मरकज़ी किरदार बनाकर जो काफ़ी सारे सल्तनत के हुक्मरान होते हैं और काफ़ी जगह जंग लड़के, एक रज़मिया मसनवी है। ठीक है। सवाल नंबर 15, फसाना अजाइब में शहज़ादे का नाम क्या है? जाने आलम, बेनज़ीर, ताजुल मुलूक या आज़ाद बख्त? उसका सही जवाब है दोस्तों ए, जाने आलम। सवाल नंबर 16, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के वालिद का नाम बताइए।
इब्राहिम कुतुब शाह, जमशेद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह या मोहम्मद कुतुब शाह? इस कुतुब शाही सल्तनत की, आदिल शाही सल्तनत की और बहमनी सल्तनत की आपको क्या रखना है, डाउन लाइन को याद रखने की कोशिश करनी है। इस सवाल का सही जवाब है दोस्तों ए, इब्राहिम कुतुब शाह। ये सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कौन है, वालिद हैं। सवाल नंबर 17, मुल्ला वजही किस बादशाह के दरबार का मलिकुश शुअरा था? अली आदिल शाह सानी, अब्दुल्लाह कुतुब शाह, निज़ाम शाह बहमनी या मोहम्मद कुली कुतुब शाह? इसका सही जवाब है डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर 18, मसनवी फूलबंद किसकी तख्लीक है? गवासी, इब्न निशाती, वजही या नुसरती? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, इब्न निशाती। सवाल नंबर 19, गलत जोड़े की निशानदही कीजिए। मीरो गालिब, गज़ल, सौदा-ओ-ज़ौक़, रुबाई, अनीस-ओ-दबीर, मरसिया, मौलाना आज़ाद और हाली नज़्म? मीर और गालिब दोनों गज़ल गो शोरा हैं, बिल्कुल राइट है। सौदा और ज़ौक़ रुबाई गो शायर नहीं है। सौदा और ज़ौक़ दोनों किससे जाने जाते हैं? कसीदा गो शायर से। अनीस-ओ-दबीर मरसिया निगार हैं और मौलाना आज़ाद और हाली जदीद नज़्म या नज़्म निगारी से जाने जाते हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा बी। क्या होगा? बी, सौदा और ज़ौक़। सवाल नंबर 20, इनमें से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से नहीं है? दयाशंकर नसीम, मिर्ज़ा शौक, नासिख या मोमिन? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, मोमिन। मोमिन कहाँ से? दबिस्तान दहली से हैं। यह गालिब के दौर के हैं, गालिब और ज़ौक़ के दौर के। सवाल नंबर 21, सरापा किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ू है? कसीदा, मसनवी, मरसिया या गज़ल? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जितनी भी अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं किसी भी, चाहे वो शहरी असनाफ़ हो चाहे वो नसरी असनाफ़ हो, आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए, एकदम रटे रटाए। आपको दो के सेट में याद होने चाहिए। जैसे सरापा कैसे याद करोगे? मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। वो आपको कैसे याद करने थे? चेहरा सरापा, कैसे याद करना है? चेहरा सरापा और रुखसत आमद, रजज़ रज़म, शहादत और बैन। ठीक है, चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रजज़ रज़म, शहादत और बैन। ठीक है, ऐसे दो करके आपको याद रखना है। तो सरापा किस में आएगा दोस्तों? सरापा है मरसिया का एक अहम जुज़ है। सवाल नंबर 22, बद्र मुनीर और शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी के किरदार हैं? बद्र मुनीर और बेनज़ीर किस में हैं? सहरुल बयान, गुलजार नसीम, गुलजार इरम या ज़हर इश्क? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, सहरुल बयान। सबसे शानदार मसनवी के किरदार हैं बद्र मुनीर और शहज़ादा बेनज़ीर की इसमें दास्तान बयान की गई है मसनवी मंजूम अंदाज में। सवाल नंबर 23, तसद्दुक़ हुसैन खान किस शायर का असल नाम है? मीर अनीस, मिर्ज़ा शौक लखनवी, मीर हसन या मिर्ज़ा दबीर? अगर आपको 2-3 के नाम भी याद हो जाते हैं ना तो बाकी आपको ऑप्शन क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको ये पता है मीर अनीस का नाम क्या है, मीर बब्बर अली अनीस है। अगर आपको याद है कि मिर्ज़ा दबीर का नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है तो क्या होगा? फिर आपको याद हो जाएगा कि तसद्दुक़ हुसैन खान किसका है? मिर्ज़ा शौक लखनवी का क्या है पूरा नाम हो सकता है। फिर आपको एकदम से याद आ जाएगा, आपके 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें। सवाल नंबर 24, दयाशंकर नसीम की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1810 ईस्वी, 1811 ईस्वी, 1812 ईस्वी या 1814 ईस्वी? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1811 ईस्वी। सवाल नंबर 25, मसनवी गुलजार नसीम के हीरो का नाम बताइए। बेनज़ीर, कदमराव, ताजुल मुलूक या आज़ाद बख्त? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, ताजुल मुलूक।
सवाल नंबर 26, मीर अनीस डैश के बेटे थे? मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन, मीर ज़ाहिक, मीर हसन या मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक। ये जो चारों ही नाम है ना, ये चारों इनके रिश्तेदार हैं, ये चारों इनकी डाउनलाइन है। मैंने पिछली बार सवाल में बताया था इनके डाउनलाइन ऊपर नीचे करके, अब मैंने इनको जानबूझकर ऊपर नीचे कर दिया ताकि आप उनकी डाउनलाइन फहरिस्त ढंग से बता सकें। और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन है। ABCD DCBA CABD क्या इसका फॉर्म होगा? आपको लिखना है 26 और आगे लिखना है डैश ABCD DCBA जो का फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको देखते हैं कितना आपको याद रहता है। मीर अनीस किसके बेटे थे? मीर अनीस मीर मोहम्मद मुस्तहसन खलीक, इनका तखल्लुस है, खलीक के क्या है बेटे हैं। और मीर हसन, मीर ज़ाहिक और गुलाम और मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन ये सारे कौन हैं? ये भी इनके डाउनलाइन में आते हैं। बताना है इनके अजदाद में से कौन कौन है। सवाल नंबर 27, मिर्ज़ा दबीर की वफ़ात कब और कहाँ हुई? 1875 लखनऊ, 1877 फैज़ाबाद, 1878 दिल्ली, 1879 अजीमाबाद। उसका सही जवाब है दोस्तों A 1875 लखनऊ। सवाल नंबर 28, लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के अंबार, लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के अंबार, ख़बर करो मेरे खिरमन के खोशाचीनों को। ये शेर किसका है? मीर तक़ी मीर, मीर अनीस, मौलाना हाली या मीर दर्द? लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के अंबार, ख़बर करो मेरे खिरमन के खोशाचीनों को। ये शेर दोस्तों है मीर बब्बर अली अनीस का। सवाल नंबर 29, उर्दू में अदबी नस्र की पहली तसनीफ़ कौन सी है? बागो बहार, आराइश महफिल, सबरस या फसाना अजाइब? उर्दू में पहली नसरी किताब किसको मानी जाती है दोस्तों? सबरस को मानी जाती है। सवाल नंबर 30, वो गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद से मुताल्लिक यह कौल किस दानिश्वर ने कहा था? मौलवी अब्दुल हक, अल्लामा शिबली, मौलाना हाली या नियाज़ फतेहपुरी? इसका सही जवाब है दोस्तों B, अल्लामा शिबली ने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिए बात कही थी कि वो गप भी हाँक दें तो वही मालूम होती है। सवाल नंबर 31, मरसिया दाग किस शायर की तख्लीक है? हाली, इकबाल, जिगर या जोश? अब यहाँ पर अगर आपने इकबाल की, अल्लामा इकबाल की अगर आपने हयात के बारे में ढंग से पढ़ा होगा तो आपको सवाल याद रह जाएंगे कि दाग कौन थे? इनके उस्ताद थे, इसलिए अपने उस्ताद के खराज अकीदत में आपने मरसिया दाग लिखा था। तो ये कौन है? अल्लामा इकबाल हैं। सवाल नंबर 32, वली दक्कनी ने दिल्ली का सफ़र किस सन में इख्तियार किया था? 1690, 1698, 1700 या 1702? इसका सही जवाब है दोस्तों C, 1700 ईस्वी में आप दिल्ली आए थे। कौन? वली दक्कनी, जिनको वली औरंगाबादी भी कहा जाता है। इनको वली औरंगाबादी भी कहते हैं, वली दक्कनी भी कहते हैं। दक्षिण से आए थे और दिल्ली आने के बाद फिर उर्दू को बहुत ज़्यादा फैलाया इन्होंने। कब आए थे? 1700 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज कब लगा था? 1800 में। कब लगा था? 1800 ईस्वी में। आप आए थे 1700 में, सीधी 100 साल पहले। सवाल नंबर 33, रुस्तम और सोहराब किसका लिखा हुआ ड्रामा है? वाजिद अली शाह, आगा हशर काश्मीरी, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर? चारों ही ड्रामा निगार हैं और सभी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, सभी का बहुत बड़ा बुलंद और बाला मर्तबा है। लेकिन रुस्तम और सोहराब जो ड्रामा है वो लिखा है आगा हशर काश्मीरी ने, जिनको मुसव्विर फितरत भी कहा जाता है। सवाल नंबर 34, ड्रामा खाना जंगी में सल्तनत को हासिल करने के लिए किन दो शहजादों के दरमियान कशमकश और टकराव होता है? इस ड्रामा खाना जंगी में मिर्ज़ा जवां बख्त और अकबर, शाहजहां और हुमायूं, दारा शिकोह और औरंगज़ेब
जहांगीर और बहादुर शाह जफ़र। इसका सही जवाब है दोस्तों सी, दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में जो युद्ध होता है उसके बारे में सब बताया गया है, जो कि अजमेर, राजस्थान में एक जगह अजमेर है, अजमेर के पास में एक गांव है, देहात है, एक छोटी सी जगह दौराई, वहाँ पर इनका क्या होता है, युद्ध होता है, इनकी जंग बैटल होती है। सवाल नंबर 35, हबीब तनवीर ने ड्रामा आगरा बाज़ार में किस शायर की ज़िंदगी को मौजू बनाया है? गालिब, नज़ीर अकबर आबादी, इकबाल या बहादुर शाह जफ़र? आगरा बाज़ार में कौन से शायर का इस्तेमाल, किस शायर के बारे में बताया है? नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 36, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये शेर किसका है? मोमिन, दर्द, ज़ौक़ या गालिब? इस सवाल से दो सवाल बनते हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये किसने लिखा है, और दूसरा सवाल ये है कि इसके लिखने पर किसने एक कॉल कहा था। दोनों ही बातें पूछी जाती है। तो सबसे पहली बात, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मोमिन का शेर है। ठीक है, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब दूसरा सवाल बनता है कि किस शायर ने ये कहा था कि तुम मुझे बस ये शेर दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें अपनी 100 गज़लों का दीवान देने के लिए तैयार हूँ, बस ये कह दो कि शेर मैंने लिखा है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी गालिब ने। किससे कही थी? मोमिन से कही थी, और ये दोनों अच्छे दोस्त भी थे। सवाल नंबर 37, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में, ये मिसरा किस शायर ने कहा था? तिलोक चंद महरूम, दाग, ज़ौक़ या बहादुर शाह जफ़र? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, बहादुर शाह जफ़र। अगर आपको इसका पहला वाला मिसरा याद होता ना, तो आप खुद इसका जवाब आसानी से दे पाते। मैं आपको पहला मिसरा दिखा देता हूँ इसका। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। तो ज़फ़र ने तख़ल्लुल इस्तेमाल यहाँ पर किया है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में, बहुत इनका फेमस शेर है। सवाल नंबर 38, बहादुर शाह जफ़र की वफ़ात किस सन में हुई और कहाँ दफन हुए? 1860 दिल्ली, 1862 रंगून, 1864 लखनऊ या 1866 लाल किला? इसका सही जवाब है दोस्तों 1862 रंगून। जब 1857 की जंग अज़ीम यानी पहली जो जंग लड़ी गई थी, उस वक्त अंग्रेज़ों ने इनको नज़रबंद कर दिया था। सवाल नंबर 39, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रूबियाँ, ये शेर किसका है? मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा गालिब, मीर दर्द या सौदा? इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मीर दर्द। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रूबियाँ। ये लफ्ज़ क्या है? करो बयां नहीं है, ये क्या लफ्ज़ है? कर रूबियाँ। कर रूबियाँ किसे कहते हैं? फरिश्तों के, अजीम फरिश्तों को कर रूबियाँ कहा जाता है, जो हमेशा ताअत के लिए, ताअत कहते हैं खुदा की इबादत में लगे रहते हैं। कुछ कम नहीं है अल्लाह ताला की इबादत के लिए, हज़ारों लाखों असंख्य फरिश्ते कर रूबियाँ मौजूद है, लेकिन सिर्फ दर्द दिल के वास्ते, दिल में दर्द के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है। और एक जगह एक बहुत अजीम शेर है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, लेकिन इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। सवाल नंबर 40, इनमें से कौन सा शेर, कौन सा शायरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? दाग़े जिगर, शोले तूर, आतिश गुल या गुले तर? इसका सही जवाब है दोस्तों डी, गुले तर। सवाल नंबर 41, शेख वली मोहम्मद किस शायर का असली नाम है? नज़ीर अकबर आबादी, वली औरंगाबादी, नून मीम राशिद या जोश मलीह आबादी?
इसका सही जवाब है दोस्तों ए, नज़ीर अकबर आबादी का क्या नाम है? शेख वली मोहम्मद। याद रखना, शेख वली मोहम्मद, मोहम्मद वली नहीं है। मोहम्मद वली किसी दूसरे शहर का नाम है। अब किसका नाम है अगर आपको याद है तो कमेंट में बताइए। सारे मैं ही बता दूंगा तो फिर आप कमेंट कुछ नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ किसी बहाने से आप 2-4 कमेंट तो करो। सवाल नंबर 42, किस शायर को शायर शबाब और शायर फितरत के नाम से याद किया जाता है? शायर फितरत यानी प्रकृति का कवि किसे कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी, जोश, फैज़ या साहिर लुधियानवी? अकबर इलाहाबादी, जोश मलियाबादी, फैज़ अहमद फैज़ या साहिर लुधियानवी? तो शायर फितरत इनका लक़ब है, शायर शबाब इनका लक़ब है, और ये और कोई नहीं है बल्कि कौन है? जोश मलियाबादी। सवाल नंबर 43, अफसाना ग्रहण के मरकज़ी किरदार के निशानदही कीजिए। अफसाना है ग्रहण, इसका मरकज़ी किरदार कौन है? होली, सोना, रूपा या धनिया? ये धनिया नाम हो, ये बिल्कुल देहाती स्टाइल में लिखी गई है। आप धनिया व अदरक धनिया वाला मत समझ लीजिएगा, धनिया उसमें नाम है, ठीक है। और अफसाना ग्रहण का जो मेन किरदार है, मरकज़ी किरदार है, वो कौन है? होली। कौन है? होली। होली त्यौहार नहीं, उसका नाम होता है होली। सवाल नंबर 44, मुखम्मस में कुल कितने मिसरे होते हैं? 7, 5, 8 या 6? अगर 1 से 10 तक अरेबिक में गिनती याद कर लोगे तो आपके बहुत सारे काम आएगी। आपको मंजूमा से रिलेटेड, बहुत सारे सवालों से रिलेटेड आपको काफ़ी मदद हासिल होगी। मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? कितनी पंक्तियाँ, कितनी सतरें, कितनी लाइंस होती हैं? अरबिक में एक वर्ड होता है खमसिन। खमसिन का मतलब क्या होता है? 5। क्या होता है? 5। खमसिन से क्या बना है? मुखम्मस। सवाल नंबर 45, इस्मत चुगताई के फिक्शन का मौजू क्या है? दलित तबके की ज़िंदगी, कश्मीरी ब्राह्मण घराने की ज़िंदगी, आला हिंदू घराने की ज़िंदगी या मुतवस्सित मुसलमान घराने की ज़िंदगी? इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? डी, मुतवस्सित मुसलमान घराने की जो ज़िंदगी होती है वो इनके फिक्शन का मौजू है, वो टॉपिक है, उसी पर आपने सबसे ज़्यादा नॉवेल और अफसाने वगैरह लिखे हैं। सवाल नंबर 46, अनीस व दबीर ने मरसिया बेशतर शायरी किस हैयत में लिखी है? मुरब्बा, मुसद्दस, मुखम्मस या मुसम्मन? एक होता है मुतस्सा, एक होता है मुतस्सा, इसलिए 1 से 10 तक गिनती याद करना ज़्यादा बेटर होता है। एक होता है वाहिद। अनीस और दबीर ने जो मरसी लिखे हैं वो मुसद्दस में भी लिखे हैं और मुखम्मस में भी लिखे हैं, और दोनों ही तादाद बहुत ज़्यादा है। मुसद्दस में भी बराबर है, मुखम्मस में भी ज़्यादा है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग उन्होंने सही माना किसको है? मुखम्मस को सही माना है। उनका कहना है कि मुखम्मस में ज़्यादा लिखे हैं मुसद्दस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको मुखम्मस ही ज़्यादा मानना है। मुखम्मस में 5-5 लाइन होती है। सवाल नंबर 47, किस शायर ने पहले उर्दू में मिज़ाहिया शायरी को फ़रोग़ दिया था? अकबर इलाहाबादी, मीरा जी, फ़ानी बदायूनी, चकबस्त? शायर व शायरी में मिज़ाहिया शायरी यानी हंसी मजाक किसने पैदा किया? वो है दोस्तों अकबर इलाहाबादी। इनकी शायरियों में हंसी मजाक, तंज़ और तमस्खुर नज़र आता है। और हुकूमत बरतानिया, अंग्रेज़ी हुकूमत पर आपने खूब ज़्यादा तंज़ किए हैं। साथ ही साथ आपने ये भी कोशिश की है कि मुसलमान आबादी में, कौम इस्लाम में जो इस्लाह की जा सकती है, जो त्रुटि सुधार किया जा सकता है, इस कौम की इस्लाह के लिए भी आपने काफ़ी शेर व शायरी लिखी हैं। जैसे कि एक शेर मुझे याद आ रहा है, एक शेर को जिनका इस तरह लिखा है, बेपर्दा जो नज़र आई कल चंद बीबियाँ। हाँ, कुछ इस तरह का शेर है, बेपर्दा जो नज़र आई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरते कौमी से गड़ गया। कहने लगी कि आपका पर्दा वो क्या हुआ? अकबर ने उनसे कहा कि कहने लगे कि आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। यानी वो उनसे कह रहे हैं कि आपका पर्दा वर्दा कहाँ गया? तो वो कह रही है कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया है। अब पर्दा का 2 अलग अलग माना है, पर्दा पड़ना और पर्दा पड़ना।
दो अलग अलग मैटर है। चलिए, और भी बहुत सारे इनके शेर व शायरी हैं, वो सभी में काफ़ी तमस्कुर तंज व मिज़ाज नज़र आता है। सवाल नंबर 48, फैज़ के पहले और आखिरी शेरी मजमूए की निशानदही कीजिए। एक ही सवाल में दोनों जवाब देने आपको। दस्तो सबा और शाम शहर यारा, नक्श फरियादी और गुबार अय्याम, नक्श फरियादी और सरवादी सीना, दस्ते सबा और गुबार अय्याम। तो पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है? आपको पहला तो याद हो गई, पहला इनका नक्श फरियादी है, ये सबको याद होगा। तो आपके दो तो ऑप्शन कट हो जाएंगे, बच गए दो। नक्श फरियादी इसमें भी है, नक्श फरियादी इसमें भी है। तो सरवादी सीना नहीं है, बल्कि कौन सा है? गुबारे अय्याम। गुबारे अय्याम बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 49, उन दो शायरों के जुमरे की निशानदही कीजिए जो सियालकोट में पैदा हुए थे। यानी अल्लामा इकबाल के बाद एक और कौन से शायर हैं जो सियालकोट पाकिस्तान पैदा हुए हैं? फैज़ और मजाज, इकबाल और सरदार जाफरी, फैज़ और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इकबाल और फैज़। इसका सही जवाब है दोस्तों डी, इकबाल और फैज़। फैज़ अहमद फैज़ इकबाल के बाद वो शायर हैं जो सियालकोट में पैदा हुए हैं। अब आइए हमारे आज के आखिरी और अंतिम सवाल पर। सवाल नंबर 50, नज्म तस्वीर दर्द इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? बाले जिब्राइल, बांगे दरा, अरमुगान हिजाज या ज़रबे कलीम? इसका सही जवाब है दोस्तों बी, बांगे दरा। इनकी सारी रिदम आपको याद होना ज़रूरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। पहला कौन सा है? बाले जिब्राइल, दूसरा है बांगे दरा, तीसरा है अरमुगान हिजाज और चौथा है ज़रबे कलीम और चौथा है अरमुगान हिजाज। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल ज़रूर पसंद आए होंगे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द कुछ नए सवालों के साथ, बेहतर सवालों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।